गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से कैमरा उठाया नहीं था, कोई ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, इंस्टा पर भी एक्टिव नहीं हूँ। रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटलाइज था, इस वजह से कैमरा नहीं उठाया मैंने। उससे पहले कुछ अपने काम थे, पर्सनल रीजंस थे, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज ये कोई ब्लॉग भी नहीं है, मैं सिर्फ 5 रीज़न्स की वजह से बात करने आया हूँ, जिसमें कि 3 सोशल मीडिया के हैं और 2 मेरे पर्सनल खुद के हैं। तो भाई, पहला रीज़न ये है मेरा बात करने का, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने अभी एक न्यूज़ में सुना था कि एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुई थी। पहली चीज़ कि हम किसी भी इंसान के साथ गलत करने से पहले ये सोचें कि हमारे घर में हमारी माँ, बहन, पिताजी, माताजी सब हैं। अगर हमारा किसी इंसान से कोई पर्सनल या अनपर्सनल कह लो, पर्सनल ले लो, रंजिश है, तो हमें वो रंजिश या कोई भी हमारा पर्सनल इशू है तो हमें उस इंसान से क्लियर करना चाहिए बैठकर, ना कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। दूसरी चीज़, रीज़न दिया गया कि आप सट्टा प्रमोट करते हो। पहली चीज़, जिस इंसान से कहा जाता हो कि आप ये वीडियो इस तरीके से बनाकर डालो, एक इंसान को स्क्रिप्ट मिलती है, वो इंसान एक आर्टिस्ट है, उसका काम है वो, इसीलिए वो बंदा वो काम करता है। वो बंदा अच्छे काम भी करता है, आप अच्छे काम भी नोटिस करो, ठीक है ना। जिस तरीके से 20 से 25 राउंड आपने उस इंसान के घर पर जाके, पहली चीज़ तो नुकसान, दूसरी चीज़ नुकसान के साथ साथ जान का खतरा, और वो भी तब जब वो इंसान घर पर नहीं था। ये एक बहुत गलत बात है, किसी इंसान के घर पर जाकर फायरिंग करना। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ये बताओ। आप सिर्फ सामने वाले इंसान के अंदर डर पैदा कर रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे आप। दूसरा पॉइंट आता है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम कोई भी काम कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। देखो, कोई भी काम करना और उसके बाद करके उसका गान करना, गान इन द सेंस सोशल मीडिया पर दिखाना कि हाँ, हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है भाई। पहली चीज़ तो यार, वो बंदा 16-17 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग है उस बंदे की, ठीक है ना। वो बंदा इतना कमज़ोर भी नहीं है कि वो बंदा तुम्हें अगर खुद से चाहेगा तो ना ढूंढ पाए। प्लस उसकी फ़ैन बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, वो बंदा गवर्नमेंट सपोर्टर है, इसीलिए वो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ले रहा है। गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से करना जानती है। हम अगर ये सोचें कि हम सरकार से बच रहे हैं या सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो ये हर इंसान की बहुत ही बड़ी वाली भूल है। क्योंकि पुलिस जो होती है ना, गवर्नमेंट, पुलिस, इन सब का काम ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सही से रखना, उल्टी सीधी चीज़ें ना होना, इन सब का काम है। और अगर हम 2-4 चीज़ें कर देते हैं और वो अगर इग्नोर कर देते हैं, वो उस लायक समझते नहीं हैं। मैं तुम्हें आज ये वाली बात बता देता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम गलत होने के बाद भी आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट की नज़र में आपकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर वो आपकी वैल्यू 1% भी उठेगी ना उनकी नज़रों में, वो आपको तभी गिरा देंगे। कहीं से भी ढूंढना होगा, कहीं से भी ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये रीज़न हो गया एल्विश यादव के ऊपर। सेकंड रीज़न आता है कंट्रोवर्सी। इंस्टाग्राम पर कंट्रोवर्सी हमेशा होती है फेम के पीछे, ठीक है, लाइक, व्यूज़, फॉलोअर्स। यूट्यूब पर भी वही सेम चीज़ है, सब्सक्राइबर्स, लाइक, व्यूज़, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बट कंट्रोवर्सी कभी कभी इतनी सीरियस हो जाती है कि इंसान को ये समझ में नहीं आता कि हम एक कंट्रोवर्सी लेके चल रहे थे, वो कंट्रोवर्सी के तरीके से ही रहनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के समझ में ये चीज़ नहीं आती, और ये कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हो ये चीज़ गलत है।
एक कंट्रोवर्सी को कंट्रोवर्सी के तरीके से लो, सोशल मीडिया की चीज़ों को सोशल मीडिया के तरीके से लो। और सबसे बड़े उसमें लोग होते हैं जो मिर्च मसाला लगाते हैं, ठीक है। फ़ैन पेजेस हो गए और भी कई सारे पेजेस हैं जिनका ये काम होता है किसी की बात को कहीं से कट कर कर, वीडियो डब्ड कर कर, कट करके एडिट करना, एडिट करने के बाद उसे अपलोड करना और वायरल करना। ये सबसे ज़्यादा गलत काम है। इस काम से भी सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। अगर यार एक बात बताओ, आप तो एक फेम के लिए कोई भी काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। किसी की कंट्रोवर्सी को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, उसकी लड़ाई होगी आगे चल के, तो आपको क्या मिलेगा? किसी की लड़ाई करा के या किसी का काम छीन के आपको बहुत अच्छा लगेगा? कुछ फ़ायदा नहीं भाई इन सब चीज़ों से। कब तक कर लोगे? जब तक आप खुद का अपना कंटेंट ढूंढो ना यार। क्यों दूसरे कंटेंट पर व्यूज़ खा रहे हो? गलत चीज़ें हैं भाई, नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है रेप, मर्डर। आजकल जिस तरीके से, अभी मैंने रिसेंटली केस सुना था, अभी एक लड़की को सूट में जला के मार दिया। उससे पहले रेप का काफ़ी केसेस हैं, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में डेली के आज भी 200 से प्लस रेप हो रहे हैं। सरकार बहुत नो डाउट कंट्रोल कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ें अब तक आ चुकी हैं और बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ें आने वाली हैं। जितनी सिक्योर आज की डेट में फीमेल्स इंडिया के अंदर आज हैं, पहले कभी नहीं थी, थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। अब भाई ये 3 रीज़न्स हो चुके हैं, अब बात आती है पर्सनल रीज़न्स की। चौथा रीज़न जो मेरा पर्सनल था वो ये कि मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव इसलिए भी नहीं हूँ इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कि मैंने काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद, मतलब सोचने के बाद, समझने के बाद, भाई देखो नो डाउट मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे को ना व्यूज़ से मतलब है, ना मेरे को लाइक से मतलब है, ना मेरे को सब्सक्राइब से मतलब है, ठीक है। मेरा कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। मैं किसी इंसान से फालतू की बहस नहीं करता, किसी इंसान से फालतू की बात नहीं करता। मेरा सिंपल सा एक मोटिव रहता है, हाँ ठीक है मेरी मेमोरीज सेव हो रही हैं, मैं इसलिए कोई भी चीज़ डालता हूँ या अपलोड करता हूँ। ना मेरी किसी इंसान से रंजिश, ना मेरी किसी इंसान से दुश्मनी, ना कोई कॉम्पिटिटर, ना कोई कंपटीशन। इसीलिए मैंने अभी पीछे बंद कर दी थी, क्योंकि बहुत से लोग अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि बोले घमंड आ गया है, ये है गाड़ी घोड़ा। भाई देखो गाड़ी घोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करो सब ले लोगे। मेरा कोई इतना बड़ा तो सोशल मीडिया हैंडल है नहीं कि भाई मेरे पास तो करोड़ों से पैसा आ रहा है, मैं इन सब के पैसे से मैं गाड़ी घोड़े में घूम रहा हूँ। मेरा तो अपनी मेहनत का है, मुझे तो खाने कमाने से मतलब है भाई, मुझे मतलब नहीं है इन सब किसी चीज़ों से, ना मैं मतलब रखता हूँ। 5वां पॉइंट भाई ये कि मेरे सारे भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने अब आके यूट्यूब देखा था अपना, तो मुझे पता चला 750 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। इतना प्यार दिया आप सब ने, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आने वाले टाइम में भाई कई चीज़ें नई होने वाली हैं, अपडेट करता रहूँगा, कोशिश ये करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप तक चीज़ें पहुँचाने की, ताकि आप तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ और आपको भी पता चल पाए। और बाकी भाई आपको तो पता ही है, लाइफस्टाइल के ब्लॉग होते हैं मेरे, या फिर कहीं मुझे ट्रैवलिंग करनी होती है तो मैं कभी ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा 5वां रीज़न के मुझे आप सबको ये बताना था कि 750 से ज़्यादा लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब पर। भाई तहे दिल से उनका धन्यवाद जो भाई दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई चैनल भी आपका है, ये भाई भी आपका है, हमेशा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, आपका प्यार सर आँखों पर, ठीक है भाई। बाकी जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों पर थोड़ा गौर करिएगा। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आने की वापसी। थोड़ा भी हेल्थ का भी इशू चल रहा है, एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से हेल्थ भी प्रॉपर वे में ठीक नहीं हो पाई है, जल्दी हो जाएगी। जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव भाई।